नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 जनवरी शनिवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शनिवार की दोपहर आगर रोड पर दो बाइकों की सीधी भिड़ंत में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। उपचार के लिए दोनों को पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, बाद में हालत गंभीर होने पर दोनों को इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा उज्जैन आकाश फिलिंग पेट्रोल पंप के सामने हुआ। दोनों बाइकें आमने सामने से सीधी भिड़ गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर भीड़ लग गई और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। एक मोटरसाइकिल सवार खेड़ा खजूरिया का रहने वाला पंकज कुमावत पिता गोपाल कुमावत है, जबकि दूसरा बांका का रहने वाला जसराज पिता कुश कुमार है। जसराज अपने माता पिता से मिलने के लिए रामघाट क्षेत्र में आ रहा था। इसी बीच आकाश फिलिंग स्टेशन के पास उसकी बाइक की भिड़ंत गोपाल कुमावत की बाइक से हो गई। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर कर दिया गया है। जसराज के साले कुलदीप ने बताया, जसराज नाम है, ये पारदी बड़े से आ रहे थे बांका से, यहाँ अमली आहार में रामघाट में। तो पेट्रोल पंप के सामने एक्सीडेंट हुआ, हमने सामने गाड़ी भटकाई। जसराज के पिताजी का नाम क्या है? सकूस। कहाँ के निवासी हैं? ये शिवर। सेवक। यहाँ पे क्या कार्य कर रहे थे? ये अपना मतलब मिलने आए थे माँ बाप से। नगर निगम बिल्डर्स एसोसिएशन को शनिवार को नया अध्यक्ष मिल गया। नीलेश अग्रवाल भाया ने 17 मतों से निवर्तमान अध्यक्ष गिरीश जायसवाल को मात दी। गोला मंडी स्थित अग्रवाल समाज की धर्मशाला में अध्यक्ष पद का मुकाबला मौजूदा अध्यक्ष गिरीश जायसवाल और नीलेश अग्रवाल भाया के बीच रह गया था। अध्यक्ष पद के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। वरिष्ठ ठेकेदारों की समिति ने समन्वय बनाने की कोशिश की तो 12 उम्मीदवार मैदान से हट गए। बचे 2 प्रत्याशियों में से एक को चुनने के लिए वोटिंग कराई गई और दोपहर बाद मतगणना शुरू हुई। इसमें नीलेश अग्रवाल को 71 और गिरीश जायसवाल को 54 मत मिले हैं। इस तरह 17 मतों से नीलेश अग्रवाल विजेता घोषित किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश गंगवार ने नीलेश अग्रवाल के अध्यक्ष चुने जाने पर परिणाम की घोषणा की। चुनाव में विजयी होते ही नीलेश अग्रवाल को उनके समर्थकों ने हार फूल से लाद दिया। नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ठेकेदारों का बकाया भुगतान कराने की है। नगर निगम उज्जैन पर ठेकेदारों का करीब 60 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले 3 साल से ठेकेदार भुगतान के लिए आयुक्त दर आयुक्त भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भुगतान नहीं हो सका है। घर की पूंजी लगाकर कारोबार कर रहे ठेकेदार इससे बेहद परेशान है। अब देखने वाली बात यह है कि नीलेश अग्रवाल अपने साथियों को भुगतान दिलाने में क्या मदद कर सकते हैं। पर भारत के अंदर ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी है, मतलब लहर वाली कोई चिंता नहीं है इस समय तक तो नहीं है। तो तो उम्मीद नहीं करता हूं मैं कि इस समय ऐसी लहर की आवश्यकता अपने पास अपनी हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से सारी की सारी बीमारियां हो रही हैं। शीत लहर के अंदर जरा सा भी ठंड लगती है तो सबसे जो नाजुक व्यक्ति बोल सकते हैं वो बच्चे ही होते हैं। कोई भी समझदार डॉक्टर्स किसी भी बच्चे को बहुत हेवी दवाइयां नहीं देता है। अगर मान लीजिए घर के अंदर किसी एक को बुखार आ रहा है और 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद वापस दूसरे को आ रहा है तो सचेत होने की आवश्यकता है इसमें। तो आप बेझिझक जाके टेस्ट कराएं, कोई डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हाँ, अपने बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जी, अगर हम उससे स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें से बहुत सारे नए पेशेंट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है इस समय। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को संभाग भर के भाजपा के पदाधिकारी, सांसद और विधायक मीटिंग में शामिल हुए। इसमें हर बूथ पर 51% वोट लाने का लक्ष्य तय किया गया है। संभागीय भाजपा कार्यालय लोक शक्ति में रखी गई मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे। दोनों ने ही मीडिया से बात की और मीटिंग के संबंध में जानकारी दी। आइए सबसे पहले प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को सुनते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी आज यहाँ आ रहे हैं उज्जैन। उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। और संगठन की दृष्टि से जो निरंतर प्रक्रिया है कि
बैठक होती है और प्रदेश में संगठन हमारा नीचे स्तर तक नेटवर्क हमारा और मजबूत बने और आने वाले वर्ष की जो चुनौती है 2023 और 24 उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अहम भूमिका होगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीटिंग से लेकर इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट पर बात की। आइए वीडी शर्मा से ही जानते हैं मीटिंग के बारे में। आज उज्जैन संभाग की संभागीय बैठक है। सभी संभागों की बैठकें अभी संपन्न हो रही हैं और उन बैठकों में सभी हमारे पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय सांसद और विधायक, तो कुछ हमारे जो काम हैं उन कामों को लेकर के समीक्षा भी कर रहे हैं और आगामी जो हमारी रणनीति को 2023 अब चुनावी तैयारियों के दौर पर हम जुट गए हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और आशीर्वाद लेकर के हमने काम शुरू किया है। प्रत्येक बूथ को 51% वोट शेयर, ये हमारा संकल्प है और इसलिए इस दिशा में जो व्यापक रणनीतिक तैयारी जो हो सकती है उस रणनीतिक तैयारी का काम इन सभी बैठकों में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी साल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछली बार भाजपा बहुमत से दूर रह गई थी और उसे राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस बार अभी से भाजपा अपनी जमीन को मजबूत करने जा रही है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। भोपाल के जम्बूरी मैदान में रविवार को माई के लाल जुटेंगे। करणी सेना के इस प्रदर्शन में उज्जैन से भी हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि करणी सेना के ही दूसरे गुट ने प्रदर्शन में नहीं शामिल होने की अपील जारी की है। भोपाल में प्रदर्शन आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फसलों का न्यूनतम मूल्य तय करने, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने जैसी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। इसकी तैयारी काफी पहले से चल रही थी और इसे लेकर लगातार योजना बनाई जा रही थी। हालांकि करणी सेना के दूसरे गुट द्वारा आंदोलन से खुद को पृथक कर लेने से उज्जैन से जाने वालों की संख्या कम हो सकती है। जीआरपी यानी शासकीय रेलवे पुलिस ने अपने स्थापना दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान यात्रियों को जरूरी जानकारी दी गई। जीआरपी थाने ने जागरूकता कार्यक्रम के तहत ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं एवं 70 साल से ऊपर के वृद्ध जनों से संपर्क किया और उनसे समस्याओं के बारे में संवाद किया। यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सावधानी व इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। रेलवे स्टेशन एरिया के आसपास के स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें छात्राओं को रेल यात्रा में रखी जाने वाली सावधानी, उपयोगी हेल्पलाइन नंबर से अवगत करवाया गया। रेल रक्षा समिति के सदस्यों से ट्रेन में होने वाले अपराधों की रोकथाम पर उनकी भूमिका के बारे में चर्चा की गई। उज्जैन में मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया। इस दौरान कूली वेंडर्स, आरपीएफ स्टाफ व अन्य रेलवे स्टाफ के सदस्यों का मेडिकल परीक्षण किया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एएसआई चैन सिंह चोंगल ने बताया, रेल पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आज लास्ट दिन है, जिसमें मीडिया कर्मियों से संवाद के संबंध में चर्चा के संबंध में बताया गया था। तो पहले दिन भी
प्रोग्राम रखा था 1 जनवरी को, उसमें महिला रेल यात्री जो अकेली जो सुरक्षा के लिए संबंध में बताया, फिर बाद में बच्चों के संबंध में भी रखा गया है। प्रतिदिन अलग अलग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यात्री जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के, उनसे भी अपने उस संबंध में वो किया है, सुरक्षा के संबंध में। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी संडे की स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।